हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में। व्हाट इज कंज्यूमर बजट? अ कंज्यूमर बजट रेफर टू द लिमिटेड इनकम दैट अ कंज्यूमर हैज़ टू स्पेंड ऑन डिफरेंट गुड एंड सर्विस। देखिए, बजट क्या होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट बजट। देखिए, हर किसी का अपना अपना बजट होता है। इनकम के हिसाब से हमारा बजट तय होता है। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसका बजट ज़्यादा होता है, जिसकी इनकम कम होती है उसका बजट कम होता है। तो वो जो इनकम होती है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे एंड सर्विस पे खर्च करते हैं। और क्यों करते हैं? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। यू नो वेरी वेल अबाउट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी बॉन्ड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो उस हिसाब से हम अपना जो पैसा है वो खर्च करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग क्या कह रहा है? बजट, कंज्यूमर बजट shows how a consumer allocates his limited income among various goods and services to get maximum satisfaction। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए जो लोग अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं उसे हम कंज्यूमर बजट का नाम देते हैं कि भाई कंज्यूमर का बजट इतना है। किसी का बजट ज़्यादा होता है, किसी का बजट कम होता है। सब हर कोई बजट के हिसाब से ही चलता है। ठीक है। फैक्टर क्या है कंज्यूमर बजट के? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले इनकम जो है वो मेन फैक्टर है कंज्यूमर बजट का। अगर आपकी इनकम है, और इनकम ही आपका तय करेगी कि आपका बजट हाई है या लो है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस आपके बजट से कम है, मतलब पैसे कम है, सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका बजट वहाँ पर हाई हो जाएगा। और अगर महंगी चीज़ें मिल रही हैं तो वही बजट आपका लो हो जाएगा। क्लियर इज दैट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ बजट बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ ये होता है कि भैया हमें टेस्ट और प्रेफरेंस है हमारा, मतलब हमें अगर पिज़्ज़ा चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। अगर हमारी पूरी इनकम खत्म हो रही है तो नॉट टू वरी, हमें ये चाहिए। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से भी आपका बजट काम करता है। साइज़ ऑफ द फैमिली पे वर्क करता है कि अगर फैमिली बड़ी है तो भैया आपका बजट थोड़ा टाइट रहता है, आपका हाथ तंग हो जाता है। और फैमिली आपकी छोटी है तो आपका बजट बहुत अच्छा चलता है, आप हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड चेंज इन इनकम एंड प्राइस। एक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं इनकम एंड प्राइस में कि भाई इनकम भी चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से प्राइस भी जो प्रोडक्ट के हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट वो होता है जहाँ कंज्यूमर अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से खर्च करता है, वो कंज्यूमर बजट कहलाता है। किसी की इनकम 50,000 होती है तो वो 50,000 के हिसाब से पैसा खर्च करता है। किसी की इनकम 5,000 होती है तो वो 5,000 के हिसाब से पैसा खर्च करता है। यही हमारा कंज्यूमर बजट कहलाता है। अब बात करेंगे बजट लाइन की। देखिए, अब बजट लाइन शोज all the possible combination of two goods that a consumer can buy with his given income at given price। दिए हुए प्राइस पर जो दो गुड्स पर कंज्यूमर अपने पैसे खर्च करता है, पूरी इनकम खर्च करता है, वो आपकी बजट लाइन होती है। कंज्यूमर उससे बाहर जा नहीं सकता क्योंकि उसकी इनकम उतनी ही है। मान लीजिए 50,000 इनकम है, 50,000 वो दो गुड्स पर खर्च कर रहा है, तो वो 1 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, 25,000 रुपये तक वो अफोर्ड कर सकता है, 35,000 कर सकता है, 50,000 कर सकता है, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी इनकम ही 50,000 है। तो लाइन, बजट लाइन 50,000 की ही बनेगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इक्वल टू एम। यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स एक्स यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, और एम है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दो गुड्स पे कंज्यूमर की जो इनकम, टोटल इनकम खर्च होती है और उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसका बजट कहलाता है। यहाँ एक बजट लाइन दी हुई है, गुड वाई दी हुआ है, गुड एक्स दी हुआ है। देखिए यहाँ पर 50 एंड 50 का रेशो दिया हुआ है, इससे बाहर नहीं जा सकते। वो दो रेशो हैं भैया, या तो जीरो गुड एक्स परचेस करे और गुड वाई 50 परचेस कर ले, या फिर गुड एक्स 20 परचेस कर ले और गुड वाई 30 परचेस कर ले, या फिर गुड वाई बिल्कुल परचेज ना करे और गुड एक्स जो है 50 परचेस कर ले। तो यहाँ पर 3 रेशियो दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट रेशियो दिए हुए हैं। इसी हिसाब से हमारा बजट काम करता है। मतलब आपका बजट है, आप अपने हिसाब से भाई चाहें 50,000 में एक चीज़ खरीद लें, ठीक है, या फिर 50,000 में आप 2 चीज़ें खरीद लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप 1 लाख की कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनकम जो है वो फिक्स है। हमारी इनकम जो है वो वही है, इनकम के हिसाब से ही बजट लाइन तय होती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। 50,000 से आगे यानी कि इस बजट लाइन से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी इनकम ही 50,000 है। और इस बजट लाइन के अंदर हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि 25,000, 35,000, 20,000, 40,000 तक हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते। ये हमारी लाइन है बिल्कुल कि यही हमारी बजट लाइन कहलाती है। अब बजट लाइन शोज क्या करती है? पॉइंट्स ऑफ द लाइन, फुल इनकम इज स्पेंड। पहली बात, पूरी इनकम स्पेंड होती है, ठीक है। दूसरा, नॉट अफोर्डेबल, वो जो बजट लाइन के बाहर होता है। पॉइंट्स ऑफ द लाइन, अबव द लाइन, लाइन के बाहर जो होता है वो नॉट अफोर्डेबल होता है। मैंने आपको बताया 50,000 है अगर आपकी इनकम, तो 50,000 के बाहर वो 60,000 या 70,000 की कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 50,000 तक ही अफोर्ड कर सकते हो। पॉइंट बिलो द लाइन, इनकम इज़ नॉट फुली यूज्ड,
अब अगर आप बिलो द लाइन जा रहे हैं तो वहाँ आपकी इनकम फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है, आपको फुल्ली यूटिलाइज इनकम करनी है 2 गुड्स एंड सर्विसेज पे, तभी आपकी बजट लाइन निकल के आएगी कि ये आपकी बजट लाइन है एक्चुअल में। क्लियर इज दैट? फार्मूला क्या है? इनकम इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ये है, मतलब पूरी इनकम आप 2 गुड्स पर खर्च कर रहे हैं और फुली सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, अपनी बजट लाइन के अंदर रह रहे हैं, बजट लाइन पर रह रहे हैं, यही आपकी बजट लाइन कहलाएगी। आई होप आपको बजट लाइन और कंज्यूमर बजट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज इनकम जो है वो 500 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है जो कि बुक है, और प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो 20 रुपीज़ पर यूनिट है जो कि मूवी है। तो यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो बजट लाइन को डिनोट करते हैं, यानी कि पूरी इनकम कंज्यूम होगी 2 गुड्स एंड सर्विसेज पर, यही हमारी बजट लाइन कहलाएगी। यानी कि पूरी इनकम खर्च करने के बाद जिस सर्विसेज को गुड्स को हम जितना कंज्यूम कर पाते हैं वही हमारी बजट लाइन कहलाती है, कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते, इतना ही हम परचेज कर सकते हैं इस इनकम पर। सपोज कॉम्बिनेशन ए जो दिखा रहा है, कह रहा है कि बुक्स के जो यूनिट हैं वो हम 0 करेंगे और जो मूवी है वो 25 यूनिट परचेज करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 500 रुपीज़ पूरे हम मूवीज़ पर खर्च कर देंगे। सेकंड में कह रहा है कि बुक्स जो है वो हम 10 यूनिट लेंगे और आपकी जो मूवीज़ है वो 20 यूनिट। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 एंड 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। तो ये भी पूरा 500 कंज्यूम कर दिया हमने 2 गुड्स पर। इसी तरह से आप BCDEF डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे जहाँ पर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम करके 2 गुड्स एंड सर्विसेज को लिया है, यही हमारी बजट लाइन है। इससे हम बाहर नहीं जा सकते। यानी कि अगर हम चाहें कि भाई 500 रुपये हैं और हम 600 रुपये की हम बात करें तो नहीं, हम 600 रुपये की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ 500 रुपये तक की बात कर सकते हैं। यही हमारी बजट लाइन है, यही हमारा बजट है। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि इन्होंने कहा है योर टर्न इफ़ इनकम 600 रुपये है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स 15 है और प्राइस ऑफ गुड वाई इक्वल टू 30 है। प्राइस ऑफ गुड वाई कितना है? 30 है। तो मैक्सिमम यूनिट अगर हम एक्स के लेंगे, अगर वाई नहीं लेते हैं तो भैया हम कितने लेंगे? 40 यूनिट्स लेंगे। और मैक्सिमम यूनिट अगर गुड वाई के परचेस करेंगे, अगर एक्स नहीं लेते हैं तो कितने लेंगे? 20 यूनिट लेंगे। यही हमारी बजट लाइन कहलाएगी। इस यूनिट के बाहर हम नहीं जा सकते। इस यूनिट में हम दोनों गुड्स एंड सर्विसेज पर कम या बढ़ती तो कर सकते हैं। सपोज़ हमने यूनिट जो एक्स था वो हमने 30 कर दिया और वाई जो था वो भी 30 कर दिया, ये तो हो सकता है, लेकिन हम इससे बाहर नहीं जा सकते। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइन विल एग्जॉस्ट द इनकम ऑफ 600। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे मगर हमारे वहाँ पर पूरे के पूरे 600 रुपये खर्च होंगे, जो कि हमारी बजट है। यही हमारी बजट लाइन कहलाती है। आई होप आप लोगों को बजट लाइन का जो मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया, वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।